जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे ड्रीम में आकर भी हमारे कष्ट कटवा के जाते हैं। गुरु जी हमें जब भी कोई ऐसा ड्रीम दिखाते हैं जिसमें हमें कोई चोट या फिर कहीं दर्द हो रहा होता है, तो मतलब गुरु जी हमारा कोई कष्ट कटवा के गए हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ ही उन्होंने अपने छोटे छोटे सत्संग भी शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, संगत जी। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई अनदर सत्संग। हो सकता है सत्संग में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स ना सुनने को मिले आप लोगों को, लेकिन क्योंकि गुरुपा ने मुझे शुक्राना करने को बोला है तो अभी मैं अपना रीसेंट शुक्राना करूँगी। और जैसे ही गुरुपा में इंस्ट्रक्शन दे हमें वैसे ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा का कहना होता है कि जो आज टाइम है वो टाइम कल नहीं होता, तो टाइम की हमेशा वैल्यू करनी चाहिए। गुरुपा की इंस्ट्रक्शंस जो भी दें उनको इमिडिएटली फॉलो करना चाहिए। सो मेरा भी रिसेंटली 2 दिन पहले 1 दिन पहले बर्थडे था, तो उस टाइम पे आई वाज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड आई वाज़ वेरी अपसेट कि मैं घर पे बैठी थी। मैं सोच रही थी कैसे होगा, ज़्यादा भी फ्रेंड्स भी सब नहीं हैं और आजकल आई एम ऑन ब्रेक, तो मैं अकेली हूँ, फैमिली भी है, बस कैसे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं हर ईयर चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे ऐसा बने कि इट शुड बी मेमोरेबल। अब की बार इट वाज़ नॉट क्वाइट स्पेशल। मे बी गुरुपा ने आगे के लिए बहुत अच्छा सोचा होगा इसीलिए, लेकिन गुरुपा ने, क्योंकि मैंने सोचा था गुरुपा बस मुझे अच्छी अच्छी पिक्स मिल जाए ताकि मैं अपने आप को इतना तो सेटिस्फाइड रख पाऊँ कि हाँ, अगर मैं अब की बार ब्रेक पे थी तो एटलीस्ट मैं थोड़ा तो ब्लेस कर पाऊँ या फिर अपने फीड पे अच्छे से दिखा पाऊँ उसको, पोस्ट एंड ऑल पे। सो संगत जी धीरे धीरे लेट होता जा रहा था, होते होते 5 बज गए एंड आई वाज लाइक अब क्या होगा पता नहीं, अब पता नहीं गुरुपा सेलिब्रेट कराएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे इतना तो बिलीव था कि गुरुपा है तो मेरी जो पोस्ट मैं डालूँगी या फिर मेरा जो मुझे फ़ोटोज़ जो अपने इच्छा अनुसार चाहिए वो गुरुपा जाने तो नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरा मन है। और गुरुपा कुछ हम लोग कभी भी खा लिया, हाँ हमारे गुरुपा की जो प्लानिंग है वो बहुत डिफरेंट है, वो आगे के लिए सोचते हैं, बट आपके मन में जो चल रहा है वो आपको डेफिनेटली देते हैं। कभी कभी जो चीज़ आपकी अच्छी नहीं होती वो नहीं मिलती है, बट जो अच्छी होती है वो वेट के बाद, काफ़ी वेट के बाद मिलती है। शायद मुझे भी मिले, तो मैं अपना उस पर भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो जो मेरा बर्थडे का शुक्राना है वो ऐसा है कि मैं बहुत 5 बज गए 4 बज गए, मुझे लगा कि अब तो शायद मैं कहीं नहीं जाऊँगी, और मैं बैठी हुई थी, मैं बिल्कुल निश्चित बैठी थी कि मैं अपने साइड से कुछ प्लान नहीं करूँगी, जो करेंगे गुरुपा करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मैसेजेस दे रहे थे कि बर्थडे स्पेशल, बर्थडे पे गिफ्ट देंगे वो। तो मैं पूरी तरह से गुरुपा पे मैंने अभी भी सरेंडर करा था, तो मैं पूरी तरह से उन पर प्लान की। जब धीरे धीरे मेरा सब्र का बांध टूटने लग गया, और ये हम अपनी लाइफ पे भी लगा सकते हैं कि ना, एक टाइम होता है कि हम लोग अपना सब्र का बांध तोड़ने लग जाते हैं, बट हमें गुरुपा सब्र ही टेस्ट करा रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर आवर सबर ओनली। सबर के लिए ही गुरुपा जो इतना कुछ करा रहे हैं, जो चीज़ हमें मिलनी है वो मिलनी ही है, बट वो तो जो हमारा सबर ही टेस्ट कर रहे हैं गुरुपा। तो बस ये है कि हमें ना सबर भी एक सेकंड को छूट जाए, लेकिन गुरुपा से ट्रस्ट नहीं छूटना चाहिए। संगत जी, आप सोचो कि उस चीज़ के लिए आप वेट नहीं कर रहे, दैट्स ऑल, बट आपको इतना मन में रखो कि हाँ हमें गुरुपा पे ट्रस्ट बहुत है। तो 5 बज गए और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड, मैं अंदर से फूट के रो रही थी, बाहर शो नहीं कर पा रही थी किसी को। मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि यार इट्स माई बर्थडे एंड इट्स बीन लॉन्ग, और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ सिर्फ काफ़ी टाइम से, एंड आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग सो नर्वस कि अभी होगा क्या, हाउ विल आई गेट सेलिब्रेटेड। तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। उसके बाद गुरुपा समहाउ मेरी मदर आंटी जी जो थी, उनके दिमाग में थॉट स्ट्राइक किया, वो ले गई मुझे बाहर, और जो मेरे को फ़ोटोज़ चाहिए थी, जो भी एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से बहुत अच्छी फ़ोटो है यार। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं अपने पेरेंट्स का, क्योंकि माय पेरेंट्स बिलीव कि जब अपना खुद इंडिपेंडेंट हो ना तो अच्छे से सेलिब्रेट करना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट्स अबाउट लिबर्टी, ठीक है। तो जब आप इंडिपेंडेंट हो गए आप अच्छे से सेलिब्रेट करना, इट्स अबाउट ओनली लिबर्टी, कि अभी जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो आपको नहीं करनी है। तो बस वही थॉट से वो लोग हमेशा थॉट प्रोसीजर से चलते हैं कि उनके लिए हम लोग अभी भी बच्चे होते हैं, तो वो उसी हिसाब से बर्थडे सेलिब्रेट कराते हैं मेरा हमेशा। वो आउटिंग्स वगैरह नहीं बिलीव करते, क्योंकि दे नो कि अभी मेरी वो एज नहीं थी, बट अब है। बट इससे पहले वो लोग कभी इस हिसाब से मेरा बर्थडे नहीं मनाए। हम लोग हमेशा ही आउटिंग्स में मेरे पेरेंट्स शुरू से बिलीव नहीं करते थे, बिकॉज दे बिलीव कि
आपस में जितना घर में अच्छे से होता है उतना आउटिंग्स नहीं होता। इस ईयर गुरुपा के थॉट्स की वजह से वो आउटिंग पे गए एंड बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद इट्स नॉट, और एक और चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रही थी गुरुपा की, मुझे पहली विशिंग चाहिए, मुझे पहला विश और कोई नहीं चाहिए, चाहे कोई मेरे लिए कितना स्पेशल हो, मैं चाहती हूँ गुरुपा मुझे विश करे। ना तो टेलीपैथी के थ्रू ना किसी चीज़ के थ्रू गुरुपा ने मुझे विश किया। बट हाँ, एक चीज़ मैं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे वो रियलाइज़ हुआ और मैं बोलना चाहती हूँ कि जो एक देयर इज़ अ किड इन अवर हाउस, वो छोटी सी है, शी इज़ अ बेबी गर्ल और या शी इज़ एबल टू स्पीक और वो बोलती भी है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुझे सुबह ही बिल्कुल 6-7 बजे उठ के किसी बच्चे ने उठते जस्ट कॉल किया है और उसकी मदर बता रही थी कि वो रात से ही मुझे विश करने के लिए कह रही थी और जब मैंने सुबह कॉल उठाया तो उसने सुबह मुझे विश किया। मैं ये बिलीव करती हूँ कि वो गुरुपा थे क्योंकि सबसे पहली विशर वो एक बच्ची थी छोटी जिसने इतने सालों में कभी विश नहीं किया था, तो वो गुरुपा का ही रूप था। हम किसी और रूप में ढूंढ रहे होते हैं बट गुरुपा मिलते ज़रूर है हमें, बट किसी और रूप में। तो इसी बात पे ये भी सत्संग है कि गुरुपा ने मुझे विश भी किया एक बच्चे के रूप में आके। दूसरी चीज़, मुझे ना अपने बर्थडे वाले दिन, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई थी केक्स एंड ऑल से, उसके बाद रात होते होते मुझे ना बहुत ज़्यादा कुछ डेज़र्ट खाने का मन किया, तो काफ़ी रात हो चुकी थी, मैं उस दिन खा नहीं पाई। नेक्स्ट डे आई एम अ कोरियोग्राफर और जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो जो मेरे डांसर्स थे, दे बॉट 7 or 8 चॉकलेट्स फॉर मी एंड इट नेवर हैपेंड बिफोर। मैं इतने टाइम से आई हैव बीन कोरियोग्राफर फॉर 1 or 2 years और इतने टाइम से ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को मेरे डांस मेरे बच्चे या फिर ला के चॉकलेट्स दे रहे हैं। एंड येस्टरडे दे गेव मी चॉकलेट फॉर माई बर्थडे एंड इट वॉज ऑल गुरुपाज मेहर। वो चाहते थे कि मेरा मन था कोई डेजर्ट खाने का, तो इसीलिए उन्होंने उनके थ्रू मेरे लिए चॉकलेट्स भिजवाई और मैं तो ये बिलीव करती हूँ दैट वॉज ऑल गुरुपाज मेहर। वो अपने आप से नहीं लाए, उनके दिमाग में गुरुपा ही थे लाने वाले। तो एक चीज़ मैं इस अपने सत्संग से आप लोग को, यही छोटे छोटे 2-3 सत्संग थे और इस चीज़ से मैं आप लोग को बस ये कहना चाहूँगी संगत जी कि बस एक बार ना अपनी डोर गुरुपा पे थमा देंगे जब अपनी लाइफ की, तो हाँ मेरिकल हम कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ जो छोटी छोटी चीज़ भी रेगुलेट हो रही होती है ना, अगर आपने सरेंडर एक्चुअल में किया है तो वो गुरुपा के ही थ्रू हो रही होती है। अगर आपको लग रहा है कि अरे इतना अच्छा कोइंसिडेंस कैसे हो गया, हमें मेरे को भी कभी कभी ना थॉट आ जाता है कि अरे कोइंसिडेंस, फिर मुझे आता है नहीं, कोइंसिडेंस नाम का चीज़ जो है गुरु परिवार बनने के बाद हमारी लाइफ से हट जाता है। जो वन एंड ओनली चीज़ बचती है दैट इज़ मेहर ऑफ गुरुपा एंड दैट इज़ ऑल रेगुलेशन ऑफ गुरुपा। जो भी चीज़ हो रही होती है दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुपा। He has been regulating our life. This is not something kind of coincidences, this is not our luck and anything else, it is all Gurupa's meher. अभी recently जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, I gave my 100%, बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया था, बहुत I came across with lot of challenges at that time। उसके बाद भी मेरे जो एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज्ड हुआ, नॉर्मलाइजेशन इज़ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें कभी होता है कि एग्ज़ाम में बच्चे का मार्क्स कभी कम हो जाता है, किसी का कम होता है, डिपेंड्स ऑन द it depends on the you can say कि consistency and the level of exam. It depends only on the level of exam. आपका level of exam कैसा है उस हिसाब से normalization होगा। तो मेरे मार्क्स ना उसमें कम हो गए एंड मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई कि गुरुपा ऐसा क्यों किया। मैं मानती हूँ मेरा लक मेरे साथ नहीं रहता है, बट आप तो मेरे साथ थे, लक का तो कोई रोल ही नहीं है। जब आप आ चुके हो तो आपने तो मेरा लक ही पूरा, क्योंकि गुरुपा के आने के बाद ना संगत जी हमारी पूरी किस्मत चेंज हो जाती है। तो मैं अभी भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैंने अपना 100% दिया था, फिर क्यों नॉर्मलाइजेशन में इतने कम स्कोर बन गए मेरे। बट मुझे अभी भी इतना यकीन है संगत जी कि एक दिन मैं शायद आप लोग से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही होंगी कि इवन आफ्टर सो मैनी लो स्कोर, इवन आफ्टर सो वेरी नॉर्मलाइजेशन इनटू माय स्कोर, आई एम गेटिंग अ बेस्ट कॉलेज। शायद मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, शायद ना कर रही हूँ, गुरुपा की मेहर है, बट मैं चाहती हूँ कि जो मुझे मेरा फेवरेट कॉलेज है, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे वो मिले इवन आफ्टर सो मैनी लो स्कोर। अगर वो लो स्कोर, और पता है जब मैंने एक चीज़ मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी संगत जी, ये जो पूरा प्रोसीजर था ना एग्ज़ाम देने का, आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड, आई नेवर एवर थॉट अबाउट दिस एग्ज़ाम एंड ये सब मुझे दिलवाया गुरुपा ने। ये स्टार्टिंग तक, जब तक मैंने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं फिल किया था और जब तक मैंने इसका एग्ज़ाम दिया तब तक, पूरा रिज़ल्ट आने तक था, सब पूरी जर्नी में गुरुपा थे एकदम स्टार्टिंग से। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी गुरुपा को मुझसे जोड़े हुए, गुरुपा को सॉरी संगत जी, मेरे को अपने आप से जोड़े हुए, बट हाँ 1 year होने वाला है, दैट इज़ टू मच फॉर मी, तो टू मैनी टाइम फॉर मी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बट हाँ जब तक मैं रजिस्ट्रेशन किया तब से मैं पूरा टाइम गुरुपा मेरे साथ थे और मैं तो ये कहूँगी कि मैं ये देने वाली नहीं थी एग्ज़ाम,
जो भी मैंने एंट्रेंस दिया दैट जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुपा। सो गुरुपा ही देखेंगे, गुरुपा ही करेंगे। स्टार्टिंग से लेके वो मेरे साथ थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही गुरुपा मेरे जर्नी में जुड़े हुए थे, वही सब कुछ करा रहे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उन्होंने ही सब्जेक्ट्स मेरे से कराए हैं चूज़, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स में मैंने शेयर भी कर रखा है अपना सत्संग, जिसमें मेरे बहुत ज़्यादा लो स्कोर थे, वो सब्जेक्ट गुरुपा ने मुझे दिलवाया ही नहीं। और गुरुपा हमेशा मैसेज देते हैं कि ऑब्वियसली टेलीपैथी करते हो, और ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि जिस रास्ते पे है उसी रास्ते पे रहियो, बहुत अच्छा है। जब भी कठिनाई आएगी वो हमेशा रहेंगे, हमेशा टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं। तो आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। संगत जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। May you all get all the prosperities and the blessings of Gurupa into your lives. And हम गुरु परिवार हैं, हम उदास हो सकते बट हम टूट नहीं सकते। थैंक यू सो मच आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारे कष्ट कैसे कटवाते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे ड्रीम में भी कष्ट ऐसे ही कटवाते हैं। गुरुजी हमें धीरे धीरे लाइफ ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स और सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।